नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अब बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे उद्धव ठाकरे की जो छवि है वो भी अब सामने आ रही है। बाला साहेब ठाकरे का वो बयान हमें याद है जब उन्होंने कहा था कि यदि बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने गिराई है तो हमें गर्व है उन पर, और ये बात उद्धव ठाकरे ने ही कही थी। हिंदुत्व पर प्रखरता से बोलने वाले उद्धव ठाकरे क्या आज बाला साहेब ठाकरे की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? आज वो वोट बैंक के लिए इतना गिर गए कि कभी वो हिंदुत्व पर बात करते हैं तो कभी वो मुस्लिम समाज के बीच जाकर जब मुस्लिम समाज अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है तो वो उसका समर्थन करते हैं। क्या उद्धव ठाकरे को वोट चाहिए? क्या वोट बैंक के लिए उद्धव ठाकरे अब अपनी छवि को बदल रहे हैं? क्या वोट बैंक के लिए बाला साहेब ठाकरे की छवि खराब कर रहे हैं? लोगों का कहना है कि यदि बाला साहेब जिंदा होते तो वो कहते हैं कि कैसा पुत्र मेरा पैदा हुआ है, ये लोगों का कहना है। बीते दिन की बात है जब महाराष्ट्र के मुंबई में जूता मारो आंदोलन हो रहा था शिंदे सरकार के खिलाफ, तब वहां से लौट रहे थे उद्धव ठाकरे साहब। उद्धव ठाकरे साहब का काफिला एक जगह रुकता है, मुस्लिम समाज उनका स्वागत करता है और वहां पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है। ये वही मुस्लिम समाज है जो कुछ दिनों पहले ये कह रहा था कि वक्फ बोर्ड के समय उद्धव साहब डिबेट के लिए वहां पर मौजूद नहीं थे और इनके घर के बाहर मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन भी किया था। पहले आपको वो वीडियो सुनाते हैं जब उद्धव ठाकरे के सामने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। गड़बड़ कर रहे, गड़बड़ मत करो, आगे लो, आगे ठहरो ना यार, क्या गड़बड़ कर रहे हैं? आगे हो ना, आदमी ना बोल। नारे तकबीर, तो सुना आपने इस वीडियो को जिसमें मुस्लिम समाज उद्धव ठाकरे साहब का स्वागत कर रहा है, लेकिन ये उद्धव ठाकरे एक जगह टिक नहीं रहे हैं। सत्ता की कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे कभी भी पलट सकते हैं, वो इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। जो ये कहते थे कि हिंदुत्व पर यदि कुछ कहा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ने वाले आज वोट बैंक के लिए इतना नीचे गिर गए, ऐसा लोगों का कहना है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, सुसीबेन शाह हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से पक्ष रखने के लिए जुड़ी, बहुत बहुत स्वागत है सुसीबेन आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ पक्ष रखने के लिए शान खान जी जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सुसीबेन मैं आपके पास आना चाहूंगी। महाराष्ट्र की राजनीति आप देख पा रही हैं, महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक है, उद्धव ठाकरे की छवि आप देख पा रही हैं। क्या उद्धव ठाकरे बाला साहेब की छवि बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? कोशिश क्या है तो हो ही रही है। आज बाला साहेब मुझे लगता है जिंदा होते तो कहते कि कैसा पुत्र पैदा हुआ है, क्योंकि वो समझौता नहीं कर सकते। बात आप समझ लीजिए कि जिस शिवसेना ने 25 साल तक बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन था, हम सबसे जूने सहयोगी हैं एनडीए के और बीजेपी के। बाला साहेब की हयाती में सबसे स्ट्रॉन्ग गठबंधन जो हो तो बीजेपी के शिवसेना में, बीजेपी और शिवसेना का। क्या हमारी नाड़ जुड़ी थी? हमारी नाड़ जुड़ी थी सिर्फ हिंदुत्व में। आप शिवसेना के सारे भाषण देख लीजिए, उद्धव जी को छोड़ के शुरुआत होती है मेरे प्यारे हिंदू भाइयों और बहनों। अब कैसी शुरुआत होती है कि मेरे भाइयों और बहनों, हिंदू भाई और बहनों गायब है, महाराष्ट्र देख रहा है। और आज तो हद हो गई, जो अपने आप को बाला साहेब वंदनीय हृदय समाज साहब के बेटे हैं, वो उनका स्वागत हो अकबर से। आप ये जान ले मेरी बहन, और सारे महाराष्ट्र के और यूपी की जनता जान ले, तो अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, सारी यूबीटी ने सारी अपनी वोट बैंक हिंदुत्व मराठी भाषा छोड़ दिया है और कुछ माइनॉरिटीज की वजह से वो जीता। और इस विधानसभा में ये इनका जो रवैया है उसकी वजह उनको जवाब देना पड़ेगा।
सिर के बल गिरेंगे और शिवसेना, हमारी शिवसेना जीत के आएंगी, क्योंकि वो हिंदुत्व की रखवाली है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि हम शिवसेना में एनडीए के साथ है, नीति, नियम और विकास की बात करते हैं। हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता कि जब हम मेरी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन का सम्मान या लेक लाडकी का सम्मान धन देते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको हम बराबर लेके आगे चलते हैं। लेकिन ये लोग जो है अपने आप को सूडो सेक्युलरिटीज बताते हैं, वो सोसाइटी तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको समझ लेना चाहिए, नहीं तो एक करारा तमाचा जरूर ये बार विधानसभा में उनको मिलेगा। शाह खान जी, मुस्लिम वोट बैंक कहाँ जा रहे हैं? मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे को अब सत्ता की गद्दी चाहिए और उन्हें लग रहा है कि अगर मैं शरद पवार जी और कांग्रेस के साथ रहा तो हो सकता है मुझे मुख्यमंत्री न बनाए, इसलिए मुस्लिम वोट बैंक कहीं बटोर कर बीजेपी में ना चले जाए, क्योंकि दिखाई तो यही दे रहा है। देखिए वागीसा जी, धर्म के प्रतीकों, धर्म के नारों का राजनीतिक उपयोग हो, हम इसके सरासर खिलाफ हैं। यदि कहीं पे राजनीतिक कार्यक्रम में कोई धार्मिक नारा लगता है तो उसको हम सही नहीं मानते, किंतु क्या यह घटना हमारे देश में पहली बार हो रही है? आए दिन राजनीतिक कार्यक्रमों में धार्मिक नारे, उदाहरण के तौर पर जय श्री राम जैसे नारे लगते आए हैं, तब तो किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज की। यदि आज उद्धव जी के कार्यक्रम में किसी व्यक्ति ने कोई धार्मिक नारा लगा दिया तो सबको बड़ी आपत्ति हो रही है, जबकि मोदी जी का एक वीडियो मेरे पास है जो मैं चला सकता हूं, मस्जिद में जाके कलमा पढ़ रहे हैं, तो क्या वो मुसलमान हो गए क्या? तो इस प्रकार के मुद्दों पर जानबूझकर भाजपा और नकली शिवसेना, जो गद्दारों की शिवसेना है, मैं हाँ दिखा दूंगा, निकालना पड़ेगा मुझे, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं दिखा दूंगा। बोहरा समाज का कार्यक्रम है, मोदी जी गए और बाकायदे कलमा पढ़ रहे हैं, तो क्या मोदी जी मुसलमान बन गए क्या? तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो पूरे टाइम नफरत और हिंसा फैलाते हैं, मतलब आपको हिंदुओं से दिक्कत है? नहीं, हमें हिंदुओं से कोई समस्या नहीं है वागीसा जी। हमें उन फर्जी और पाखंडी हिंदुओं से समस्या है जो देश में धर्म का उपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, नफरत फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं और भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। आज गद्दार वाली शिवसेना, जो नकली शिवसेना है, उसको बड़ी आपत्ति हो गई है। क्या मोदी जी से आपत्ति दर्ज करेंगे ये लोग? वो तो कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात वागीसा जी, ये देश भाजपा के और कुछ गद्दारों के बकवास से और उन्माद से नहीं चलेगा। ये देश इस संविधान से चलेगा जो कहता है कि भारत एक सेक्युलर, एक यानी धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर हर धर्म का सम्मान किया जाएगा और भारत के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता होगी। तो मैं समझता हूं ये कोई मुद्दा नहीं है। आए दिन भारत में राजनीतिक कार्यक्रमों में धार्मिक नारे लगाए जाते हैं। बात तो इस बात की हो रही ना कि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के पद चिन्हों पर चल रहे। बाला साहेब ठाकरे का तो नारा था हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, और आप शुरू से बोलते थे मेरे हिंदू भाइयों और बहनों, तो फिर अचानक क्या हो गया? बात तो ये बात हो रही ना। राहुल गांधी के समर्थन में भी उद्धव ठाकरे उतरते हैं कि हम हिंदुत्व पर कोई कुछ बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वागीसा जी, हिंदू और हिंदुत्व का प्रमाण पत्र कौन बांटेगा? गद्दार लोग, भाजपा के लोग जो जिन्ना की मजार पे जाके मत्था टेकते हैं, वो बांटेंगे प्रमाण पत्र। कौन हिंदू है, कौन हिंदुत्ववादी है देश में, उसका प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार किसी को नहीं है। और विशेषकर भाजपा को और गद्दार शिवसेना को तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो प्रमाण पत्र बांटे। जी मैडम बोलिए। नहीं, आप गलत, गद्दार आप किसकी बात कर रहे हैं? जरा संभल के बोलिए। हमारी पार्टी शिवसेना पार्टी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको क्यों लग रहा है? यहाँ पर प्रमाण तो देना पड़ेगा ना शान खान जी। नहीं, आपको बुरा क्यों लग रहा है? जो गद्दार होगा उसको लगेगा बुरा। मेरी पार्टी है, जो गद्दार होगा, जिसने अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की होगी, उसको बुरा लगेगा। नहीं, आप जिन्होंने गद्दारी की होगी उनको बुरा लगेगा। वागीशा, मुझे बोलने दिया जाए। जी बोलिए। शान खान जी आपके पास आ रही हो, मौका देते हैं। शिवसेना पार्टी का धनुष्य बाण सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है, और ये जो बात कर रहे हैं वो तौहीन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, समझिए खान साहब। दूसरी बात, राम राम कहना सालों से, जब आप गांव में जाए, शहरों में जाए, एक दूसरे को मिलने का, हम नमस्ते नहीं करते रहते हैं,
राम राम, कैसे हो मेरे भाई? तो एक अपनी एक स्टाइल ऑफ लिविंग है। हिंदुत्व भारत देश में सालों से जो किसी ने उसका प्रोटेक्शन किया हो, हिंदुत्व, हिंदुइज्म जो कह लो, तो ये और शिवसेना। अब मैं याद दिला दूं एक बार फिर, हमारे नेता वंदनीय बाला साहब ठाकरे हमेशा कहता था कि मेरी जिंदगी का लास्ट दिन होगा, आखिर का दिन होगा, जिस दिन मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन करूंगा। उद्धव जी भूल गए। म्हणजे इतनी सत्ता की लज्जा, और ये पार्टी टूटी है ना, खान साहब याद रखिएगा, वो एनसीपी हो या शिवसेना हो, अपने बेटी बेटे के प्यार की वजह से टूटा है। आज भी बट ये तो ठाकरे साहब बार बार जिद कर रहे हैं कि सीएम फेस अनाउंस कर दीजिए। राहुल गांधी जी से कह रहे हैं, खड़गे जी से कह रहे हैं, पवार जी से कह रहे हैं, लेकिन अभी एमवीए इस बात का ऐलान नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि ठाकरे साहब कहीं भी पलट सकते हैं। नहीं, उनका कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि उनका मेन बेस हिल गया है। शिवसेना का बेस मराठी माणूस, उनका हित जो 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 तो कभी मराठी माणूस की रही है मुंबई महाराष्ट्र, वो उनके लिए वोट नहीं करते, हिंदुत्व गए हैं, तो वो भी बेस हिल गया है। ये बात तय है कि आज जीते हैं वो जो थोड़ी बहुत जीते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के। मुझे लग रहा है कि शान खान जी वो वीडियो देख रहे हैं प्रधानमंत्री का। मैं चला दूंगा, उनको कभी ये शर्मिंदा हो जाएंगे, उनको कभी वीडियो मिलेगा, ये शर्मिंदा हो जाएंगे, मैं निकाल के चला दूंगा अब ये शर्मिंदा हो जाएगी इनको। लेकिन राहुल गांधी जी भी दिखाई दिए हैं ऐसे तो, लेकिन जब भगवान श्री राम का मंदिर बना था और इनविटेशन आया था तो राहुल गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया था। तो दिक्कत तो धर्म की राजनीति तो हर कोई कर रहा है शान खान जी। देखिए अरे थोड़ा संयम रखिए, मेरे वागीसा जी इनको रोकिए। जी बोलिए। देखिए वागीसा जी, असली शिवसेना कौन है, महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है, वो लोकसभा के चुनाव में स्पष्ट हो गया है। महाराष्ट्र की जनता ने गद्दारों को और भाजपा को सबक सिखाने का काम लोकसभा चुनाव में किया है, और इनकी जो गंदी, घटिया, सांप्रदायिक, नफरती और बंटवारे वाली राजनीति है, उसके खिलाफ विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता वोट देगी, इनका सुपड़ा साफ करेगी और इनके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो जाएगी। लेकिन इतनी गिरी हुई राजनीति, मुझे लगता है कि अब लोग बहुत खरी खोटी सुना रहे हैं उद्धव ठाकरे जी को। शान खान जी, आपको भी इस पक्ष में बोलना चाहिए। अभी उन्होंने कहा कि बाला साहब ने कहा था कि वो आखिरी दिन होगा जब बिल हो रहा था, फिर भी आप उद्धव जी को साथ में ला रहे हैं। आपको नहीं लग रहा उद्धव जी आखिरी में धोखा दे सकते हैं आपको? वागीशा जी उनको पूछे कि जब वाक्फ बिल का डिबेट हो रहा था, यूपीटी कहां गई? चुप गई थी, पार्लियामेंट में तो दिखी नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये वागीशा जी, ये जिस प्रकार से भाजपा पूरी राजनीति कर रही है, उससे स्पष्ट होता है कि भाजपा महाराष्ट्र में हार रही है। इसीलिए भाजपा अपनी घटिया हरकतों पे उतारू हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा कि देश में राजनीतिक कार्यक्रमों में धार्मिक नारे लगना कोई नई बात नहीं है, जबकि हम उसके खिलाफ हैं। हम मानते हैं कि धर्म के प्रतीकों का, धार्मिक नारों का राजनीतिक कार्यक्रमों में उपयोग नहीं होना चाहिए, पर इस काम को अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन दल कर रहे हैं, जो धर्म का उपयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। यदि कहीं पर कोई गया है, कोई भी नेता हो, बात मैं आपको बता रही हूँ, जय बजरंगबली के नारे लगे तो बजरंग दल को बैन करने की बात हो गई। अभी हम बात कर रहे हैं ना कि नारे लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कर्नाटक में तो आप ही की सरकार है, आपको तो वो याद ही होगा वाकया चुनाव के समय की बात। नहीं, तो जय श्री राम से दिक्कत है, अल्लाह अकबर से दिक्कत नहीं है। नहीं वागीशा जी, हमें किसी धर्म के किसी नारे से कोई समस्या नहीं है। मैंने ये नहीं कहा मुझे समस्या है, मैं कह रहा हूं कि धर्म का उपयोग राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो पारसी धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो। सवाल तो किसी भी व्यक्ति को ना शान खान जी की उद्धव ठाकरे क्यों पलट रहे हैं? जी पाठ सिखा रहे हैं। नहीं, खान साहब भूल रहे हैं कि वो पाठ सिखा रहे हैं।
वो जीते हैं शिवसेना उबाटा गढ़ जिन पे मत्था टेकने वाले उबाटा जो जीता अब दूसरों को प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। जिन्ना के मजार पे नतमस्तक होने वाले दूसरों को प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। दिखाऊं मैं आडवाणी जी का फोटो दिखाऊं? किस नहीं, हम तो मानते ही हैं जिन्ना के मजार पे नतमस्तक होने वाले पार्टी शिवसेना, बीजेपी, एनडीए हर भारतीय के साथ है। हम मांगते नहीं है, यहाँ यूबीटी सिर्फ माइनॉरिटीज के वोट मांगे, इसमें फर्क है। हमारा पार्टी, हमारी एनडीए की सारे सहयोगी विकास विश्वास का काम करते हैं और हर एक भारतीय, फिर वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन कोई भी हो। धर्म की राजनीति तो सभी कर रहे हैं ना। लेकिन धर्म प्रधानमंत्री की- जी ने राजस्थान में बयान दिया था कि अगर इनकी सरकार आ गई तो ये पूरी प्रॉपर्टी मुस्लिमों को दे देंगे। नहीं, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की जो बात थी, उसकी बात थी कि जब आप वक्फ बोर्ड में देखेंगे तो अगले 10, 15, 20 वर्ष सालों में काफी हजारों एकड़ लैंड वक्फ में चला गया था। शक ये भी था कि काफी सारी हिंदुओं की प्रॉपर्टी गई थी। और दूसरी बात भाई, ये जो का फतवा है जी, कि एक का जो फरमान आ जाए, आप हाई कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते। वो इट इज इलीगल, इट इज इनकॉन्स्टिट्यूशनल। झूठ झूठ, ये देखो झूठ कैसे बोल रहे हैं ये लोग, जब ये डिस्कस सरासर करने की झूठ बात है। आई तो बाटा बात, तो ये तो कोई बात नहीं करता। तो बात ये है कि किसके साथ है, भारत के हित की बात करेंगे, विकसित भारत की बात करेंगे, कि सिर्फ माइनॉरिटी को लेकर अकबर का नारा लेके चलेंगे, ये सोचना। हम सारे भारतीय हैं, मुस्लिमों का भी स्वागत करते हैं हमारे साथ। आज कितने साल से हम साथ में रह रहे हैं, हमारी गंगा जमनी तहजीब है, लेकिन इस बार रद्द कर दी यूबीटी ने, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के वोट से जीता है। शान खान जी बोलिए। अब देखिए वागीसा जी, भाजपा और उनके घटक दल किस प्रकार से देश में झूठ और नफरत परोस रहे हैं, उसका एक उदाहरण आपकी डिबेट में अभी सामने आया। अभी नकली शिवसेना के जो प्रवक्ता महोदय हैं, सुनिए, नकली शिवसेना के जो प्रवक्ता महोदय हैं वो सरासर झूठ बोल रही हैं। नकली वो ये असली कह तो रही मुझे लगता है है चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, उसी नकली में पता लगेगा कौन नकली है कौन नहीं, असली है। आप कौन है बोलने वाले? आप कैसा ऐसा बोल सकते हैं? भागीशा ऐसी जनता ने तय कर लिया। नहीं, वो असली जनता तय शिवसेना- करेगी ना, वो जनता तय करेगी। तो जनता ने वोट दिया ना, आप कौन पता है लगेगा। बोलने वाले? जनता ने तय किया लोकसभा चुनाव में। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि आप बिल्कुल धर्म के लिए इतने नीचे स्तर तक कैसे गिर सकते हैं। मेरा तो वागीसा जी, मेरी शान बात- खान जी की मुस्लिम वागीसा जी, वोट बैंक आपके पास आ रहे हैं, हिंदू अरे वोट बैंक वागीसा जी को रोकिए। पूरे देश में घूम रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, ये यूबीटी इनको को बोलिए। चीफ मिनिस्टर अरे के बहन जी चुप हो अरे जाइए, क्या मुझे तो बात बोलने कर रहे हैं दीजिए आप? कुछ। इसके बाद अरे बहन जी, खान साहब, आप एक मुझे बात नहीं बोलने बहन देंगी जी क्या? को छोड़िए। सुसीबेन नहीं, बोलने की बात नहीं एक है। सवाल, एक नहीं, रिएक्शन ले वागीशा लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं, आपकी बातों का एक रिएक्शन ले लेते हैं। नकल उनको बोलने की बिल्कुल आई टेक स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन टू दैट। वागीसा जी, सुसीबेन मैं एक बोलूं? रिएक्शन ले लेते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं शाह खान जी से। And I'm extremely नहीं, proud. नकली और असली इसका फैसला हम नहीं करेंगे ना, अब इसका तो जनता फैसला कर ही लेगी, वो तो सुप्रीम कोर्ट से भी पता And who लग are गया, you? लेकिन फिर भी आप कौन है हम भैया? जनता पर छोड़ते हैं। किसी को शान खान नकली जी, और असली बताने मुझे लगता है कि चलो, personal- ठीक है, ठीक है। personal- ठीक है, ठीक है, उन्होंने ठीक है। माफी मांगी, माफी वो मांगी स्वीकार है। कर रहे हैं। सुसीबेन वो स्वीकार भगौड़ों कर की रहे हैं। शिवसेना, ठीक है, जी। भगौड़ों की शिवसेना, ये चलेगा? क्या बात जो कर भाग रहे गए हो? थे उनकी शिवसेना चलेगा? बिल्कुल नहीं, शिवसेना नहीं। आज भी हमारी तो है। क्या चलेगा? हमारा जो सूरत में आए थे वो वाली शिवसेना, जो महाराष्ट्र से भाग के सूरत आए थे और सूरत से भाग के गुवाहाटी गए थे, वो वाली शिवसेना, ठीक है? अरे ठाकरे भाग गए उसूलों से, आइडियोलॉजी से, क्या बात कर रहे हो आप? आपने आपके साथ में तो खुश हो रहे हो? अरे क्या ठीक है, मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए चुनाव के रिजल्ट का। आखिरी एक रिएक्शन में आपके साथ सुसीबेन आपसे एक आखिरी कमेंट लूंगी, क्या लगता है इस बार क्या मुस्लिम वोट बैंक या हिंदू पूरा वोट बैंक आपके साथ आ रहा है? क्योंकि स्थिति यहाँ पर बहुत दारोमदार की स्थिति है, शिंदे जी के आने से भी कोई
अच्छा खासा या अजित पवार जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा? लोकसभा के रिजल्ट हमने देखे अभी। देखिए मेरी बहन वागीशा जी, मैं आपको ये बताऊं, ये नैरेटिव फैलाया गया था लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन के हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे, अभी कॉमिक बुक की जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिखा रहे थे, लाइक अ कॉमिक बुक। शर्म लगनी चाहिए उनको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे सबके लिए एक वे ऑफ लाइफ है, और मोदी जी ने हर बार कहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। 2019 में भी हमारी थी, हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला। एनडीए आप देखेंगे 400 प्लस था, हमने कभी बात नहीं। फिर जैसे अभी उन्होंने कोई कलमा पढ़ रहा है, कोई ये कर रहा है, झूठ, शूट और स्कूट, झूठ बोल के भाग जाओ। लेकिन इस बार विधानसभा में हमारा मुद्दा है विकास, हमारा विकास है सर्वधर्म समभाव, फिर वो हिंदू मुस्लिम। हमारी लाभार्थी स्कीम आप देखेंगे 1.5 करोड़ महिलाओं को हमने उनका सम्मान दिया है, फिर वो मुस्लिम समाज की हो, हिंदू समाज की हो, सिख समाज की हो। हम जानते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना सिर्फ युति समझ सकती है। पहले तो ये बोला इनकी कैसी, पहले का सब गलत है, लाभार्थी हो नहीं सकती, गलत स्कीम है। लेकिन हमारी बहनों ने, स्त्री शक्ति ने सीएम सर को बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, तो वो कि भैया हम सरकार में आएंगे तो 3,000 देंगे। मुद्दों पर वोट दिया है। सुशील बहन, मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूँ बिल्कुल। शान खान जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक आखिरी कमेंट, समय बहुत कम है, आप बताइए किसे सीएम बना रहे हैं? बहुत कंफ्यूजन है। वागीशा जी, हमारे गठबंधन से मुख्यमंत्री वो होगा जो महाराष्ट्र के जन जन का जनप्रिय होगा, जिसके पक्ष में जनता जनमत देगी, और जो महाराष्ट्र की सरकार के लिए उपयुक्त चेहरा होगा। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के पास महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई जनता के हित की बात नहीं है। आप किन मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र? वागीशा जी, मुझे आपत्ति है, आप इनको पूरा बोलने दे रही है और मेरे बात में बीच बीच में टोक रही हैं आप। ये अन्याय है, ये अन्याय है। नहीं, अन्याय नहीं जी, बोलिए। ये अन्याय है। नहीं, बिल्कुल मैं अन्याय नहीं करती। देखिए वागीशा जी, महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ दिया और भगौड़ों की शिवसेना और भाजपा को सिरे से नकारने का काम किया। इनके पास ना तो जनता के हित हमारा वोट शेयर यूपीटी से ज्यादा है, क्या बात कर रहे हैं? हमारा वोट शेयर स्ट्राइक रेट यूपीटी से ज्यादा है। खान साहब बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए। लेकिन वागीशा जी, मैंने आपको भी समय दिया था, पूरा बोलने दीजिए। हमारा स्ट्राइक रेट, मैं मान रही हूँ आपका वोट शेयर है, लेकिन क्या बात कर रहे हैं ना, लोकसभा में रिजल्ट अभी देखा हमने, हम विधानसभा का इंतजार कर रहे हैं। आप बोलने दीजिए, बहुत कम समय है। शान खान जी, बोलिए आप जल्दी से। देखिए वागीशा जी, लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना जनमत दिया, और भाजपा और भगौड़ों की शिवसेना के पास जनता के हित की कोई बात नहीं है, जनता के हित का कोई मुद्दा नहीं है, विकास की कोई बात नहीं है। इन्होंने केवल सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार किया और बंदर बाट करने का काम किया। आप देखिए किस प्रकार से जब ये अपनी हार को सामने देख चुके हैं तो हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक मुद्दों को उछाल रहे हैं, क्योंकि इनके पास कहने के लिए और कुछ बचा नहीं है। भाजपा और भगौड़ी शिवसेना किस प्रकार से नफरत और सांप्रदायिकता फैलाती है, उसका एक उदाहरण अभी आपकी डिबेट में देखा गया। कैसे सिंधे गुट शिवसेना की प्रवक्ता महोदय ने यह कह दिया कि वक्फ ट्रिब्यूनल यदि कोई निर्णय दे दे तो उसको उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। यदि ऐसा कहीं लिखा हुआ है कानून में तो मैं इनको चुनौती देता हूं कि लाइव टीवी पे मुझे दिखाएं कहां पर ऐसा लिखा हुआ है। बोल रहे हैं, दिखाएं, मैं इनको चुनौती देता हूं। मैं आपको भेज देंगे वागीशा जी, मैं आपको भेज दूंगा, दे दीजिएगा। नहीं, कौन से हम देखेंगे देखिए, धर्म की राजनीति, मुस्लिमों की राजनीति, धर्म में बांटना, ये तो सभी कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता इस बार किसका साथ देती है? खासकर मुस्लिम वोट बैंक किसके साथ जाता है? क्योंकि कांग्रेस भी है, इधर शरद पवार जी भी है, इधर ठाकरे जी है, इधर शिंदे जी है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप, मुझे दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आप संविधान की किताब दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन पता लगेगा कि सत्ता की गद्दी
पर कौन बैठ रहा है और सिर फुटअव्वल कहाँ होता है, एमजीए में होता है या फिर इधर शिंदे जी मुख्यमंत्री बनकर बैठे इधर होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये कि आखिर महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा और वोट बैंक किसके साथ जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा जा रहा है इस बार, मुस्लिम वोट बैंक भी और हिंदू वोट बैंक भी। बहुत बहुत धन्यवाद शान खान जी आपका एनएमएफ न्यूज से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय उद्धव ठाकरे को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब का नाम डुबो दिया, क्योंकि हिंदुत्व की बात करने वाले उद्धव ठाकरे आखिर अब मुस्लिम समाज के सामने घुटने टेक रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं मुस्लिम समाज ऐसा ना हो कि उनका वोट बैंक खिसक जाए, ऐसा ना हो कि हिंदुत्व के चक्कर में मुस्लिम समाज जो है वो शिंदे को वोट दे दे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अब महाराष्ट्र की सत्ता की गद्दी पर कौन बैठता है, उद्धव ठाकरे किधर जाते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे सत्ता की गद्दी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किधर भी जाते हैं, किधर भी मुड़ सकते हैं। धन्यवाद।